हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वन प्लस एजुकेशन में। तो हम रीजनिंग पढ़ रहे थे और आज रीजनिंग में नया टॉपिक चालू करेंगे जिसका नाम है वेन आरेख। तो चाहे कोई भी एग्जाम हो, हमारे XYZ कोई भी एग्जाम हो, ऐसा शायद ही कोई एग्जाम है जिसमें वेन आरेख से क्वेश्चन नहीं आता है। तो चलो हम शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। तो अगर बात करें फ्रेंड्स, तो वेन आरेख है वो दो प्रकार का होता है। अगर वेन आरेख की बात करें तो इसमें हमारे दो टाइप से सवाल आते हैं, दो प्रकार का वेन आरेख होता है। एक तो होता है आपका डायग्राम वेन आरेख, एक तो होता है आपका डायग्राम वेन आरेख होता है, एक होता है लॉजिक वेन आरेख। ठीक है ना, एक होता है आपका लॉजिक वेन आरेख। क्या बोल रहा हूं मैं कि वेन आरेख से संबंधित दो प्रकार के सवाल आते हैं। एक होता है आपका डायग्राम वेन आरेख, एक होता है लॉजिक वेन आरेख। डायग्राम वेन आरेख का क्या मतलब हो गया, यानी इस प्रकार से चित्र बने हुए होंगे और उससे हमें सवाल देंगे, वो हमें हल करना होता है, तो वो होता है आपका डायग्राम वेन आरेख। लॉजिक वेन आरेख क्या होगा, तो फ्रेंड्स ये जो आपका लॉजिक वेन आरेख है वो हम जस्ट ये टाइप पूरा होने के बाद कल करेंगे, अगले टाइप में करेंगे ये। तो आज हम करते हैं वेन आरेख में पहले टाइप का सवाल जिसका नाम है डायग्राम वेन आरेख। मैंने क्या बोला, ये दो प्रकार का होता है, डायग्राम वेन आरेख और लॉजिक। डायग्राम वेन आरेख का मतलब होता है इस प्रकार से डायग्राम बनाए होंगे, यानी चित्र बने होंगे, उनमें से हमें सवाल करेगा। ठीक है, तो चलो हम शुरुआत करते हैं। सवाल कैसे आएंगे, तो चलो मैं आपको देखो, पहले मैं आपको एकदम किस किस प्रकार से पूछेंगे आपका डाउट क्लियर कराना, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, हम इसमें तैयार करेंगे, उसके बाद में आगे सवाल है वो हल करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो पहले हमें एक दो तीन आकृति बनाई है मैंने। तो इस ये क्या बोल रहा है कि जो आपका आयत है वो क्या बोल रहा है, वो बोलेगा गणित में पास। यानी एक विद्यालय है, उस विद्यालय के अंदर गणित में पास विद्यार्थियों का जो संकेत हमें कौन बता रहा है, वो आपका बता रहा है आयत बता रहा है। ठीक है, हिंदी में पास विद्यार्थियों का संकेत कौन बता रहा है, त्रिभुज बता रहा है। अंग्रेजी में पास विद्यार्थियों का संकेत है वो क्या बता रहा है, आपका वृत्त आएगा, यहाँ वर्ग नहीं है वृत्त होगा। ठीक है ना, वृत्त बता रहा है। अंग्रेजी में पास विद्यार्थियों के लिए कौन बता रहा है, वृत्त बता रहा है। साहित्यिक ये तो आप जानते ही होंगे कि जो आपकी इस प्रकार से गोल होता है इसको हम क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। ठीक है, और इस प्रकार की जिसकी तीन भुजाएं उसको क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। और अगर जिसके आमने सामने की भुजा समान है तब तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे। और अगर जिसकी चारों भुजा समान हो, जैसे मान लो, तो अगर हम जो गोल आकृति होती है उसको वृत्त बोलते हैं, जिसकी तीन भुजाएं होगी उसको हम क्या बोलेंगे, त्रिभुज बोलेंगे। और जिसकी चारों भुजाएं समान हो, जैसे यहाँ तीन है, यही तीन है, यही तीन है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे वर्ग। जिसकी चारों भुजा समान हो उसको वर्ग बोलेंगे। और जिसकी आमने सामने की, जैसे ये 6 है तो ये 6 है, और ये 4 है तो ये भी कितनी है, 4, जिसकी आमने सामने की भुजा समान हो उसको हम क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं। ये हमें इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि ये बोल रहा है कि गणित में पास है उसको आयत का संकेत है। यानी तो मुझे पता चल गया, ये जो आपका मैंने रेड लाइन से बनाया है इसका मतलब ये क्या है, गणित में पास विद्यार्थी का दर्शा रहा है। ये दर्शा रहा है आपका गणित में पास विद्यार्थियों को बता रहा है ये। ठीक है, त्रिभुज क्या दर्शा रहा है, हिंदी में पास, त्रिभुज यही तो है। ये क्या बता रहा है हमें, हिंदी में पास विद्यार्थी बता रहा है कि हिंदी में कितने पास विद्यार्थी हैं ये बता रहा है। और अंग्रेजी में पास वालों का क्या है, वृत्त है। मतलब ये क्या दर्शा रहा है कि अंग्रेजी में पास विद्यार्थियों के बारे में बता रहा है, अंग्रेजी में पास विद्यार्थी है उनके बारे में बता रहा है। तो कुल मिला के मैं ऐसे बोल रहा हूं कि जो हमारा आयत है इसके अंदर जितने भी अंक लिखे हुए हैं, आप समझिए, इसके अंदर जैसे मान लो ये आयत है, आयत में देखो 4, 5, 7, 8, 6 सब लिखे हुए हैं कि नहीं है। तो जो आयत में जितने भी अक्षर लिखे हुए हैं ये सभी क्या बोल रहे हैं कि ये सभी के सभी गणित में पास विद्यार्थी बता रहे हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने ये आपका वृत्त में बनाया है तो 4, 5, 9, 10 ये सभी के सभी किस में पास है, अंग्रेजी में पास है। त्रिभुज में बनाया है 5, 7, 9, 15, इसका मतलब ये सभी विद्यार्थी किस में पास है, हिंदी में पास है। तो अब आप बोलोगे सर आपने जो 4 बोला है वो इसमें भी बोल दिया, इसमें भी बोल दिया। हाँ सही है, तो 4 है आपका, वो देख लो, यानी 4 नाम का स्टूडेंट्स हैं, 4 स्टूडेंट्स हैं वो आपका देखो अंग्रेजी में भी पास है और साथ में किस में पास है, आपका गणित में भी पास है। अब ऐसे देखिए 5 है, 5 तीनों में आ रहा है देखो, यानी 5 जो है वो गणित में भी पास है, 5 है वो आपका अंग्रेजी में भी पास है, और 5 है वो आपका किस में पास है, हिंदी में भी पास है, यानी तीनों में दे रखा है। अब जैसे 8 है, 8 अकेला है बेचारा, अकेला है, तो ये बोल रहा है कि जो 8 है वो सिर्फ और सिर्फ किस में पास है, गणित में पास है।
ये गणित का है, ठीक है ना, ये गणित में। तो 8 है वो सिर्फ गणित में पास है, 6 वो आपका गणित में पास है, 10 वो सिर्फ आपका अंग्रेजी में पास है, 15 वो सिर्फ आपके हिंदी में पास है। तो ये जो 5 है वो तीनों में आ रहा है, तो तीनों में हो गया। 7 है वो देख लो हिंदी वाली डायग्राम में भी आ रहा है, गणित वाली डायग्राम में भी आ रहा है, इसका मतलब 7 है जो गणित में भी पास है और हिंदी में पास है। ऐसे विद्यार्थियों की बात करें। अब बात आएगी कि परीक्षा में प्रश्न कैसे आएंगे, उनको हल कैसे करेंगे। तो देखो मैं बता रहा हूं, पहला टाइप का इसमें प्रश्न क्या आएगा, पहले टाइप का प्रश्न ये पूछेगा कि कुल विद्यार्थी पूछेगा। एक बात देखना बेटा, एक कुल विद्यार्थी होता है, एक केवल होता है, ठीक है ना, केवल। एक कुल विद्यार्थी होता है और एक केवल होता है, इसमें थोड़ा फर्क होता है, मैं बता दूंगा आपको। एक होता है कुल विद्यार्थी और एक होता है केवल विद्यार्थी। जैसे मान लो मैं बता रहा हूं परीक्षा में पहला, जैसे मान लो इसमें एग्जाम्पल करें तो मैं पहला बता रहा हूं आपको। मैंने ये बोला कि बताओ गणित में कुल कितने विद्यार्थी पास हुए, गणित में कुल कितने विद्यार्थी पास हुए। यह आपका गणित है, इस गणित में कुल कितने विद्यार्थी पास हुए आपको यह बताना होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, गणित के डायग्राम में जाएंगे। गणित का डायग्राम कौन सा है, ये आयत वाला ही तो है भाई, ये आयत वाला ही तो है गणित का डायग्राम। तो इसमें देखना कितना है, 6 4 10 5 15, 15 और 7 22, 22 और 8 कितना हो गए 30। इसका मतलब इस गणित वाले में कुल कितने विद्यार्थी हो गए, 30 हो गए। तो बताओ मैं ये पूछ रहा हूं आपको कि गणित में कुल कितने विद्यार्थी पास हुए, तो गणित में कुल कितने विद्यार्थी है, 30 है। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब आप बोलोगे 4 5 7 ये तो और में भी आ रहा है, तो हो चाहे ये बोल रहे हैं कुल का मतलब होगा और भी किसी में पास हो चाहे चलेगा, लेकिन हमें पूछ रहा है कुल, तो कुल में सभी आ जाएगा और भी सब्जेक्ट वाले साथ में आ जाएंगे। तो कुल कितने विद्यार्थी हो जाएगा, कितने हो जाएंगे 30। अब मैं यही प्रश्न ऐसे पूछूं कि बताओ जो ये गणित वाला है आपका, इसमें केवल गणित में कितने विद्यार्थी पास है, केवल गणित में। इसका मतलब ये हो गया कि हमें सिर्फ गणित का लेना है, अन्यथा और है उसको नहीं लेना है। जैसे मान लो 4 है तो 4 7 में किस में आ रहा है भाई, 4 7 में अंग्रेजी वाले में आ रहा है, तो नहीं लेना है। केवल का मतलब सिर्फ बात कहे उनको लेना है। 5 तीनों में आ रहा है, 7 देख लो हिंदी वाले में आ रहा है, ये 7 है वो है तो गणित वाले में, लेकिन साथ में हिंदी वाले में भी आ रहा है। तो हमें बोल रहे हैं केवल मतलब सिर्फ उसमें होना चाहिए। तो बताओ 6 होगा कि नहीं, वहां 6 गणित वाले में, 8 गणित वाले में, तो 6 और 8 कितना हो गया 14। तो इसका मतलब मेरा उत्तर कितना आ गया, 14 उत्तर आ गया। तो केवल गणित में कितने विद्यार्थी हैं, 14। अब आप बताओ बेटा, मैं पूछ रहा हूं कि अंग्रेजी में कुल कितने विद्यार्थी पास है, आप बताओ अंग्रेजी में कुल कितने विद्यार्थी है, बताओ कुल कितने विद्यार्थी पास हुए अंग्रेजी में, कुल कितने विद्यार्थी पास हुए बताओ। कुल का मतलब बेटा पहले अंग्रेजी का डायग्राम देखेंगे, तो ये चक्कर वाला अंग्रेजी का डायग्राम है, इसमें अब कुल है वो जोड़ेंगे, कुल मतलब सभी जोड़ेंगे। तो 10 और 9 19, 19 और 5 कितना हो गया बेटा 24, 24 और 4 कितना हो गया 28। कितना उत्तर आ गया 28 उत्तर आ गया। तो केवल पूछे तो सॉरी बेटा, कुल पूछे तो क्या लेना है, सभी का सभी लेना है। अब अगर मैं यही प्रश्न ऐसे पूछूं आपको कि केवल अंग्रेजी में विद्यार्थी कितने है बताओ, तो केवल का मतलब है सिर्फ अंग्रेजी में और कोई नहीं होना चाहिए। तो पहले अंग्रेजी वाला ये रहा, ये तो औरों में भी आ रहा है। तो अगर केवल अंग्रेजी में पूछे तो अकेला इसमें कौन है 10 है। अब आप बताओ मेरे को कि हिंदी में कुल कितने विद्यार्थी पास हुए, हिंदी में बताओ, आप बताओ हिंदी में कुल कितने, बताओ बेटा आप बताओ। उत्तर देख के देखे लिखे किताब में कितना है बेटा, यानी क्या कहा मैंने कि हिंदी में कुल विद्यार्थी कितने पास हुए, हिंदी में कुल। तो देखना बेटा ये हिंदी का डायग्राम है, कुल वाला, कुल मतलब सभी लेना है। तो 5 7 12, 12 9 21, 21 और 15 कितने हो गए 36। तो हिंदी में कुल कितने हो गए बेटा 36 हो गए। अब अगर मैं ये कहूं कि आपको बताना है कि केवल हिंदी में कितने पास है, केवल हिंदी में, तो बताना बेटा। ये देखो सिर्फ 15 ही तो है भाई, ये तो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो कुल केवल हिंदी में कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो ये एक टाइप का आपको समझ में आया कि नहीं आया बताओ भाई, कुल और केवल निकालना आया कि नहीं आया वजह से भाई, नहीं हुई तो दोबारा बता देना, डाबर बता देना, हो जाएगा ना। आगे चले नेक्स्ट टाइप में, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। अब जो कंफ्यूज होता है वो आप मैं बता रहा हूं बेटा, यहां होता है देखो, नहीं समझ में बता दे बेटा, दोबारा बता दे सो।
केवल और कुल में ज्यादा समझ में समझो। अब क्या सी टबरो, अब जो आएगी वो थोड़ा ध्यान देना, बस इतना सी डाउट है बेटा और कुछ को नहीं है। अब मैं अठे 2-3 शब्द लिखूं, देखो अब ये गणित वाले हैं, गणित वाले हैं, ऐसे विद्यार्थी जो गणित में तो पास है। अब देखना, अब कुछ एक सवाल ले रहे हैं, जो डाउट होता है बस यही होता है और कुछ नहीं होता है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसे विद्यार्थी जो गणित में पास हो लेकिन किसमें नहीं होना चाहिए, हिंदी में नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा अगर आपका कहीं ध्यान है तो एक बार समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा बस इतना ही समझना है और इसमें पूरा का पूरा आ जाएगा। पहली बात, हमें कौन सी डायग्राम में जाना है, गणित वाले में जाना है। क्या बोल रहा है, गणित, तो हमें गणित वाले में जाना है। इसका मतलब मैंने जो रेड लाइन सीखी है वो क्या है, सभी की सभी किस में, गणित वाले में, सभी के सभी गणित वाला हो गया। देखो तो गणित वाले में 6 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 8 है, सभी के सभी गणित वाले में आ रहा है। ये क्या बोल रहा है, ऐसे विद्यार्थी जो गणित में तो क्या हो, पास हो, लेकिन किसमें नहीं होना चाहिए, हिंदी में पास नहीं होना चाहिए। इसका मतलब देखना, हिंदी का डायग्राम यही तो था ना, ये हिंदी वाला है ना, हिंदी वाला। तो देखो एक गणित में 6 भी है, 4 भी है और 8 भी है, 5 और 7 है बेटा, 5 और 7 है, लेकिन 5 और 7 किस में आ रहे, हिंदी में आ रहे हैं। तो बताओ इसको जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, 5 और 7 को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, किस में आ रहा है, हिंदी में आ रहा है। और इन्होंने क्या कहा, जो हिंदी में आ रहा है उनको नहीं लेना है, जो हिंदी में आ रहा है उनको नहीं लेना है, सिर्फ किस में लेना है, गणित में पास हो। अब आप बोलोगे, जैसे मान लो कि सर 4 को फिर क्यों ले, अब भाई मेन डाउट यही है और कुछ नहीं है। चलो ये तो हमने ऐसे ले लिया, 5 और 7 को तो इसलिए नहीं लिया कि इन्होंने बोल दिया, क्या बोला कि हिंदी वालों को मत लो, तो आपने कहा कि चलो मैंने कह दिया 5 और 7 को नहीं लिया, तब नहीं लिया। लेकिन अब आप बोलोगे कि इन्होंने तो कहा है कि गणित के पास विद्यार्थी बताओ, और आप 4 को भी साथ में जोड़ रहे हो, जो कि 4 किस में आ रहा है ठाकुर, किस में आ रहा है, इंग्लिश में। 4 किस में आ रहा है, अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी को तो नाम ही नहीं दिया उसने, अंग्रेजी को तो कहा ही नहीं, तो आपने अंग्रेजी वाले को क्यों जोड़ा। सिर्फ डाउट यही होता है, ओनली फॉर वेन डायग्राम में यही डाउट है और कोई डाउट नहीं होता है। तो समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझना। 4 है वो ऐसे हैं जो अंग्रेजी में भी पास है, और 4 ऐसे हैं जो गणित में भी पास है। इसने क्या कहा, गणित वालों को ले लो, चाहे वो अंग्रेजी में पास हो या ना हो। ये बोल रहा है कि गणित में है उनको सबको ले लो, हम इसको भी लेते, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि इनको मत लो, इसने मना कर दिया। इन्होंने लेने के लिए कहा कि इसको नहीं लेना, तब नहीं ले रहे। वरना अगर जिस चीज के बारे में सूचना का अभाव हो, जैसे मान लो इन 4 है वो गणित में भी है, अंग्रेजी में है, तो इसने ऐसा तो नहीं कहा नहीं कि अंग्रेजी वालों को नहीं लेना है, ऐसा नहीं कहा। इसका मतलब हमें इनको लेना है। अगर इसे कहीं ना नहीं लेना है तब तो हम क्या करेंगे, नहीं लेंगे, अन्यथा क्या है, उनको लेना होता है। तो मैं ये बता रहा हूं आपको कि अगर ऐसे बोले ना कि गणित में पास हो, तो आप ऐसे सोचेंगे कि 4 गणित में तो है, ठीक है, ये जच रहा है, हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अंग्रेजी में भी आ रहा है तो इसको क्यों ले। तो लेना इसीलिए है क्योंकि गणित में तो पास है कि नहीं है भाई, ये पास कैसे है, ये 4 है वो अंग्रेजी में भी पास है, प्लस गणित में भी पास है, दोनों में है 4। ये क्या बोल रहा है कि गणित वालों को ले लो, तो 4 है वो गणित में पास है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको ले रहे हैं। अब आपको अंग्रेजी में भले ही हो, चाहे अंग्रेजी में हो, चाहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन गणित में है और ये बोल रहा है गणित वालों को ले लो। हाँ, अगर ये ऐसे बोल देता नहीं कि अंग्रेजी में पास है उसको नहीं लेना है, तो हम क्या करते, 4 को नहीं लेते। तो हमें तीनों को लेना है, 6, 4, 10 और 8 कितना हो गया, 18। तो कितने उत्तर आ जाएंगे, 18 आ जाएंगे। अब ये देखो, गणित व अंग्रेजी में पास विद्यार्थी, अब ये देखो इसका मतलब है गणित व अंग्रेजी में पास विद्यार्थी, क्या बोल रहा है, वो विद्यार्थी जो गणित में भी पास होना चाहिए, प्लस किस में होना चाहिए, अंग्रेजी में भी पास होना चाहिए। देखना ये सवाल, ये क्या बोल रहा है, ऐसे विद्यार्थी जो गणित में भी पास होना चाहिए, अंग्रेजी में भी पास होना चाहिए। अब आप देखो बेटा, अगर मैं बात करूं इनकी 8 की, अब मैं बात करूं 8 की बात करूं, 8 देखो गणित में तो पास है पर अंग्रेजी में पास नहीं है। ये क्या बोल रहा है, गणित व अंग्रेजी में पास विद्यार्थी, मतलब क्या बोल रहा है ये, इसका मतलब ये हो गया दोनों में आना चाहिए।
ऐसी संख्याएं जो गणित में भी और अंग्रेजी में भी हो। तो आप देखना ऐसी संख्याएं जो गणित में भी हो और किसमें हो, अंग्रेजी में भी हो। तो आप देखिए 8 है, 8 गणित में तो आ रहा है लेकिन अंग्रेजी में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, इसका मतलब 8 को नहीं लेंगे। 6 है, वो आपका गणित में तो आ रहा है लेकिन अंग्रेजी में नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसको भी नहीं लेंगे, 6 को भी नहीं लेंगे। अब आप देखो 7 है, 7 है वो किस में आ रहा है, गणित में तो आ रहा है लेकिन क्या 7 अंग्रेजी में आ रहा है क्या, अंग्रेजी का इधर वाला है, अंग्रेजी का वो किस में आ रहा है, हिंदी में आ रहा है। इसका मतलब आप कहोगे सर इसको नहीं लेंगे, इसका मतलब आप यही कहेंगे नहीं लेंगे। ठीक है, इसने क्या कहा, गणित में भी आना चाहिए अंग्रेजी में भी आना चाहिए, 7 अंग्रेजी में नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसको भी नहीं लेंगे। अब कहानी बची किसकी, 4 गिर 5 की। 4 का देखो 4 है वो आपका किस में आ रहा है, गणित में भी आ रहा है, और 4 है वो किस में आ रहा है, अंग्रेजी में भी आ रहा है। इसका मतलब 4 को तो आप राजी खुशी बोल देंगे सर ले लो। अब बात रही 5 की, तो 5 की आप क्या बोलोगे कि सर गणित में आ रहा है, ठीक बात है, अंग्रेजी में आ रहा है, गोल चक्कर में है तो अंग्रेजी में आ रहा है, ठीक बात है, लेकिन आप बोलोगे सर ये तो किस में आ रहा है, हिंदी में और आ रहा है, आप बोलोगे हिंदी में और आ रहा है, तो इसका लेना है कि नहीं लेना है, तो आप बताओ लेंगे कि नहीं लेंगे, लेंगे, लेंगे। मैंने आपको क्या कहा, लेंगे, लेंगे बेटा, कैसे लेंगे मैं बता रहा हूं। देखो इसने क्या कहा, जो ये 5 है वो 5 है, वो देखो अंग्रेजी में भी है प्लस हिंदी में भी है और प्लस गणित में भी है। मेरा कहने का मतलब बस ये कॉन्सेप्ट इतना ही है, इसमें बस डाउट इतना ही होता है, ये 5 है वो तीनों में है, अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है, गणित में भी है। इन्होंने सूचना में क्या कहा, क्या शर्त क्या है, शर्त यह है कि अंग्रेजी प्लस गणित में होना चाहिए, बस ये शर्त है। अगर कोई हिंदी में है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई और सब्जेक्ट में पास है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 सब्जेक्ट में पास होना जरूरी होता है, अंग्रेजी और गणित में। अब अगर ये ऐसे बोल देता नहीं कि अंग्रेजी व गणित में पास विद्यार्थी लेकिन हिंदी में पास नहीं हो, लेकिन हिंदी में पास नहीं हो, ऐसे बोल देता नहीं हो, तब तो बेटा हम 5 को नहीं लेते। 5 को क्यों नहीं लेते कि इन्होंने कहा है कि ये देखो 5 है वो अंग्रेजी में भी आ रहा है, 5 गणित में भी आ रहा है, लेकिन 5 इसमें किस में आ रहा है, हिंदी में आ रहा है, और इन्होंने क्या कहा है, हिंदी वालों को नहीं लेना है, हिंदी वालों को नहीं लेना है, तब हम 5 को क्या करते, नहीं लेते। लेकिन इन्होंने हिंदी के बारे में कोई सूचना नहीं दी, हिंदी के बारे में कोई सूचना नहीं दी, सूचना का अभाव है, तब हमें क्या करना है, लेना होता है, तब हमें क्या करना है, लेना है। समझ गया मेरे कहने का मतलब। तो हम क्या करेंगे, 5 को क्या करेंगे, साथ में ले लेंगे। तो देखो यही डाउट होता है इसमें, गणित व अंग्रेजी में पास विद्यार्थी, तो 4 और 5 गणित और अंग्रेजी में दोनों में आ रहे हैं, 5 का डाउट ये होगा हिंदी में आ रहे हैं, लेना है कि नहीं लेना है, तो लेना है। अगर ऐसे कहते नहीं, नहीं लेना हिंदी वालों तब तो नहीं लेते, लेकिन ये कह रहा है लेना है, इसका मतलब लेना है। तो 5 और 4 कितने आ गए बेटा, 9 आ गए, तो कितना उत्तर हो जाएगा, 9 उत्तर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया भाई, कहां चले गए बेटा, ऐसे तो देखना बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, डाउट का सिर्फ एक ही जगह डाउट होने की बात है, वो मैं 1 मिनट आप समझना। अब देखो जैसे मैंने ऐसे बोल दिया कि ऐसे विद्यार्थी जो गणित और अंग्रेजी में पास हो, बेटा 1 मिनट समझना, नहीं गणित छोड़ो आप, मैं ऐसे ले रहा हूं, ऐसे विद्यार्थी जो अंग्रेजी व हिंदी में पास हो, क्या डाउट होता है वो बात समझना बेटा 1 मिनट। ऐसे विद्यार्थी कितने हैं जो अंग्रेजी और हिंदी में पास हो, तो बेटा क्या कहना चाह रहा है, ऐसे चाह रहा है कि वो अंग्रेजी में वाले डबड़े में भी आना चाहिए और हिंदी वाले में भी आना चाहिए। नहीं समझे क्या मेरे कहने का मतलब, यानी जो अंग्रेजी वाले खाने में भी और हिंदी वाले खाने में, दोनों में उसको लेना है। अब जैसे आप गए, ये आपका देखो ये अंग्रेजी का है, तो अब बताओ 10 लेंगे क्या, नहीं लेंगे बेटा। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये किसमें नहीं है, हिंदी में नहीं है। क्या बोल रहे हैं, दोनों में आना चाहिए। 4 लेंगे क्या बेटा, 4 नहीं लेंगे, क्योंकि अंग्रेजी वाले में तो है बट हिंदी वाले में नहीं है, तो नहीं लेंगे। अब बात रही बेटा देखो 15 लेंगे क्या, 15 भी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, हिंदी वाले में है पर अंग्रेजी वाले में नहीं है, दोनों में होना चाहिए बेटा, दोनों में। ये ऐसे बोल रहे नहीं अंग्रेजी में भी होना चाहिए, हिंदी में भी होना चाहिए, तो दोनों में होना चाहिए। तो इसका मतलब 15 भी नहीं आया। अब क्या बचा बेटा, 7, 5 और 9, यही तो बच्चे ना। अब बात रही 7 को नहीं लेंगे बेटा, क्यों नहीं लेंगे, किसमें नहीं आ रहा है, अंग्रेजी में नहीं है, बच्चा 5 और 9। तो अब आप देखिए 9 है वो हिंदी में भी आ रहा है, 9 अंग्रेजी में भी आ रहा है, इसका मतलब एक तो 9 हो गया, कोई डाउट नहीं है, बिना डाउट कहा गया। अब क्या रहा, 5 रहा। तो 5 देखो अंग्रेजी में भी आ रहा है, 5 हिंदी में भी आ रहा है, लेकिन 5 गणित में आ गया। तब अब ये यहाँ माइंड अपसेट होता है कि 5 को लेना है कि नहीं लेना, लेना है कि नहीं बेटा।
ये देखो, ये बात क्या बोल रहा है, अंग्रेजी में होना चाहिए, हिंदी में होना चाहिए, तो शर्त पूरी कर रहा है, अंग्रेजी में भी है, हिंदी में है। इसके बारे में, गणित के बारे में कोई सूचना दी क्या? नहीं सूचना दी। इसका मतलब क्या है? लेना है। अगर सूचना का अभाव हो तो लेना। अगर ऐसे कह देता नहीं गणित वाला नहीं आना चाहिए, तब हम क्या करते? 5 को नहीं लेते, अन्यथा क्या करना है? लेना है, अन्यथा 5 को भी लेना है, क्योंकि ये शर्त पूरी कर रहा है। शर्त सिर्फ एक ही है, क्या है? अंग्रेजी और हिंदी में दोनों में होना चाहिए, और अंग्रेजी हिंदी दोनों की शर्त पूरी कर रहा है। इसका मतलब गणित में हो चाहे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन होना दोनों में चाहिए, दोनों में हो रहा है। अगर ये सवाल ऐसे बोल देता नहीं गणित में नहीं है, तब तो हम इसको क्या करते? नहीं लेते। तो उत्तर कितना आ जाएगा बेटा? 14 आ जाएगा। अब मैं ऐसे पूछूं कि ऐसे विद्यार्थी जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में हो लेकिन गणित में नहीं हो, तो सीधी सी बात है 5 को हम क्या कर देंगे? बाहर कर देंगे। तो उत्तर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये डाउट आपके क्लियर हो गया होगा, हो गया ना? तो चलो अब आप बताओ एक चीज मेरे को, आप ऐसे बताओ मेरे को कि ऐसे विद्यार्थी जो आपके हिंदी और गणित में पास हो, ऐसे विद्यार्थी जो हिंदी और गणित में पास हो, आपको बताना है। बताओ, ऐसे विद्यार्थी जो हिंदी और गणित में पास है, बताओ क्या उत्तर आ रहा है? ऐसे विद्यार्थी जो हिंदी और गणित में पास हो, बताओ कितने विद्यार्थी है? 12 आ रहा है? श्योर? देखना बेटा क्या बोल रहा है, यानी हिंदी वाले में भी होना चाहिए, गणित वाले में भी होना चाहिए। तो चाहिए आप एक हिंदी वाले डबड़े में चले जाओ, चाहे गणित वाले में चले जाओ। जैसे मान लो मैं गणित वाले में आया, तो गणित का सीधी सी बात है 6 को तो बाहर कर दो, क्योंकि गणित गणित में हिंदी में नहीं है। 8 को भी बाहर कर दो, गणित गणित में हिंदी में नहीं है, हटा दो इसको। तो यानी दोनों में आना चाहिए, इसमें 7 इसमें भी है, लेकिन हिंदी वाले में भी है, गणित वाले में, दोनों में है कि नहीं है? इसका मतलब एक तो क्या आ गया? 7 आ गया। 15 देखो, 15 गणित में कहा है तो बाहर कर दिया मैंने। 9 है, 9 गणित में कहा है तो बाहर कर दिया मैंने। यही तो लाइन है ना निर्धारक के, देखा। 5 है, 5 देखो आपका किस में आ रहा है? हिंदी में भी आ रहा है। 5 किस में आ रहा है? गणित में भी आ रहा है। लेकिन अब बात रही कि 5 है वो आपकी इंग्लिश में भी आ रहा है, तो लेंगे कि नहीं लेंगे? इंग्लिश के बारे में कोई सूचना नहीं है, तो क्या करेंगे? लेंगे। तो कितना कर देंगे? 5 और जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 12। अब मैं पूछूं कि ऐसे विद्यार्थी जो हिंदी और गणित में पास हो लेकिन इंग्लिश में पास नहीं हो, तो कितना आएगा? बताओ। तो देखो, अब बात रही 7 और 5 था, तो 5 है वो देखो आपका हिंदी और इंग्लिश में भी है, लेकिन किस में आ रहा है? इंग्लिश में आ रहा है। तो इसको क्या कर देंगे? बाहर कर देंगे। तो कितना उत्तर आ जाएगा? 7 उत्तर आ जाएगा। तो बताओ, ये आपके कर लोगे ना? इसमें से इस प्रकार के सवाल आप कर लेना, कल घर बना लेना। अगर कोई नहीं आए तो मैं आपको कल और करवा देंगे उदाहरण। ये थोड़ा सा 1-2 मैं आपकी बुक में से बोलता हूं, बताना आप उत्तर बताओ कितने आ रहे हैं इसमें। देख के 1-2 सवाल बोल रहा हूं। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो तीनों विषयों में पास है? बताओ। ऐसे विद्यार्थी जो तीनों विषय में पास है, इसका मतलब यह हो गया कि अंग्रेजी में भी पास होना चाहिए, हिंदी में भी होना चाहिए, गणित में भी होना चाहिए। तो देखना, अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 तो सिर्फ 2 में आ रहा है, 7 भी 2 में आ रहा है, जो आपका ये 9 है वो भी इधर इधर 2, लेकिन 5 है वो आपका इस जो आपका ये त्रिभुज वाला डबड़ा इसमें भी आ रहा है, आयत वाले में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और आपका वृत्त वाले में आ रहा है। तो क्या उत्तर आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अगला उत्तर बताओ आप, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो अंग्रेजी और गणित में पास है? जो अंग्रेजी और गणित में पास है परंतु हिंदी में पास नहीं है। क्या बोल रहा है बेटा? अंग्रेजी और किस में पास होना चाहिए? प्लस गणित में पास होना चाहिए, लेकिन किस में नहीं होना चाहिए? हिंदी में नहीं होना चाहिए। बताओ क्या आएगा? देखो आप ही बताओ। ऐसे विद्यार्थी जो अंग्रेजी और गणित में पास हो लेकिन किस में नहीं हो? हिंदी में नहीं होना चाहिए। तो बेटा मतलब क्या है? वो जो अंग्रेजी वाले खाने में भी आना चाहिए, गणित वाले दोनों में आना चाहिए। समझ रहे हो मेरी कहने का मतलब? तो अंग्रेजी वाला ये रहा, गणित वाला ये रहा, तो 6 को मैं नहीं ले सकता, मैं 10 को भी नहीं ले सकता, क्योंकि ये अकेले दोनों में होना चाहिए। 4 देख लो, अंग्रेजी में भी आ रहा है, गणित में भी आ रहा है, बिल्कुल सही है, मैंने ले लिया। 5 देखो, 5 को मैं नहीं ले, 7 को मैं नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? गणित में है लेकिन अंग्रेजी में नहीं है। लेकिन 5 देखो आपका अंग्रेजी में भी है, 5 गणित में भी है, तो 5 लेंगे कि नहीं लेंगे? लेकिन इन्होंने आगे दे दिया हिंदी में नहीं होना चाहिए, और 5 किस में आ रहा है? हिंदी में। हाँ, ये शर्त पूरी कर रहा है, अंग्रेजी में भी आ रहा है, गणित में भी आ रहा है, लेकिन साथ में हिंदी में भी है। इन्होंने क्या हिंदी वालों को नहीं लेना है, तो क्या उत्तर आ जाएगा? 4। तो आपके सही उत्तर हो जाएगा 4। अगला बनाओ बेटा, हिंदी में पास कुल कितने विद्यार्थी है? बनाओ, हिंदी में पास कुल कितने विद्यार्थी है? कितने आ रहे हैं बेटा?
कुल का मतलब हो गया पूरा का पूरा लेना। हिंदी वाला कहाँ है बेटा, देखना हिंदी वाला ये रहा, हिंदी वाला डायग्राम सभी लेना। तो 7 और 5 12, 12 और 9 कितने हो गए बेटा, 12 और 9 21 और 15 कितने हो गए 36। तो कितना उत्तर आ जाएगा, 36 उत्तर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया भाई, है ना। एक और दो और बना हुआ। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं अंग्रेजी व हिंदी में पास है लेकिन गणित में नहीं है, यानी अंग्रेजी व हिंदी में पास है। इसका मतलब यह बेटा अंग्रेजी में भी आना चाहिए, वो हिंदी में भी आना चाहिए, लेकिन गणित में नहीं आना चाहिए। लेकिन गणित में क्या है, नहीं आना चाहिए, गणित में नहीं आना चाहिए। यानी ऐसे विद्यार्थी जो अंग्रेजी और हिंदी में भी पास है लेकिन गणित में पास नहीं होना चाहिए। बताओ, देखना बेटा, ऐसे देखो अंग्रेजी हिंदी वाले में ये हिंदी का रहा आपका, ये अंग्रेजी का रहा, तो 9 देख लो आपका अंग्रेजी में भी आ रहा है, हिंदी में भी आ रहा है, एक तो 9 हो गया। लेकिन देखना बेटा, अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 आपका अंग्रेजी में आ रहा है, 5 आपका हिंदी में भी आ रहा है। तो इसको मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये साथ में किस में आ रहा है, किस में आ रहा है, गणित में आ रहा है। ये गणित का डायग्राम है तो 5 गणित में आ रहा है, यानी आयत वाला गणित का तो 5 गणित में आ रहा है। इन्होंने हमें सूचना दी कि गणित को नहीं लेना है, तो मैं गणित को नहीं लूंगा, तो इसलिए मैंने 5 नहीं लिया। तो कितना उत्तर आ गया, 9 उत्तर आ गया। केवल गणित में पास कितने विद्यार्थी है, केवल गणित में पास कितने हैं, इसका मतलब गणित वालों को जोड़ देंगे। ये गणित का, ये आयत वाला है गणित का, 8 और 7 15, 15 और 5 20। अच्छा, केवल गणित में बताना है, बताओ आप, केवल गणित में बताना, केवल गणित में 14। अब केवल का क्या मतलब है, वो सिर्फ गणित वाले में होना चाहिए और में नहीं होना चाहिए। तो 6 और 8 कितना हो गया, 14। 4 को नहीं ले सकते, और में चला गया, 5 किसी और में चला गया, 7 किसी और खाने में आ गया, इसलिए कितना उत्तर आ जाएगा, 14। आज का लास्ट एंड फाइनल सवाल एक आप बताओ, फिर हम चलेंगे, घर चले जाएंगे। आप बताओ गणित, ये जो आपका आयत वाला है ना, आयत वाला, ये गणित का डायग्राम है, ठीक है, ज्यादा लिख दिया ना। और ये आपका किसका है, अंग्रेजी वाला है। तो आप मेरे को बताओ, गणित और अंग्रेजी में पास विद्यार्थी बताओ, गणित और अंग्रेजी में पास विद्यार्थी बताओ, मेरे को बताओ। कितने आ रहे हैं, पक्का एकदम क्लियर। क्या लिखा, क्या बोलता भाई, क्या था तब, क्या था, अरे क्या था, गणित और अंग्रेजी, यानी ये अंग्रेजी वाला हो गया, अंग्रेजी, और प्लस क्या वाला है, गणित वाला, गणित वाला। तो देखना, यानी गणित में भी होना चाहिए, अंग्रेजी में भी होना चाहिए। तो देखो ये गणित का डायग्राम है, ये अंग्रेजी का है, तो 4 देख लो आपका किस में आ रहा है, गणित में भी आ रहा है, और 4 अंग्रेजी में भी आ रहा है। 7 है बेटा, लेकिन 7 अंग्रेजी में है लेकिन गणित में नहीं है। 5 देखो गणित में भी आ रहा है, अंग्रेजी में आ रहा है। अब बात रही 4 तो कन्फर्म हो ही गया, अब 5 लेंगे कि नहीं लेंगे, ये प्रॉब्लम आती है। क्यों प्रॉब्लम आती है, क्योंकि 5 किस में आ रहा है, हिंदी में आ रहा है। तो इसमें हिंदी के बारे में कोई सूचना दी क्या, नहीं दी। ऐसा कहा क्या, नहीं लेना है, नहीं सूचना, इसका मतलब क्या है, लेना है। तो 5 को और लेंगे तो कितना उत्तर आ जाएगा, 9। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, आपके पास जो भी बुक है उस बुक में से आप एग्जाम्पल कीजिए और हल कीजिए। अगर कोई सवाल नहीं आए तो आप दूसरे दिन लेकर आइए कि ये सवाल नहीं आ रहे, ठीक है। मेरे कहने का मतलब कल आपको करा देंगे। अगर आज ये आपके क्लियर हो गया है तो कल आपको मैं वेन आरेख में अगले टाइप का जो लॉजिक वेन आरेख है वो करवा देंगे, ठीक है। आप घर कीजिए। अगर आपको कोई सवाल नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में लिखिए कि ये सवाल नहीं आ रहे हैं, हम आपको हल करके जरूर भेजेंगे, ठीक।